केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक प्रेमी युगल ने अजमेर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सापला निवासी नारायण गुजर व रामपाड़ी निवासी पूजा गुजर ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष ज्ञापन पेश कर बताया कि वे बालिग हैं तथा एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर परिजनों को उनकी शादी मंजूर नहीं थी। इस कारण उन्होंने नसीराबाद में आर्य समाज में रीति रिवाज से शादी कर ली है। ज्ञापन में प्रेमी युगल ने बताया कि वे 8 साल से एक दूसरे को जानते हैं तथा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मगर परिजनों को उनकी शादी मंजूर नहीं थी, जिस कारण उन्होंने 27 नवंबर को नसीराबाद में आर्य समाज में रीति रिवाज से परिजनों की गैर मौजूदगी में विवाह कर लिया, मगर परिजन अब धमकियां दे रहे हैं जिससे उनकी जान को खतरा है। प्रेमी युगल ने अजमेर पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। शादी करी कब शादी करी? आर्य समाज। यहाँ एसपी साहब क्यों आए हो आप? किसी को धमकाया तो आपके परिजन को दिक्कत हो रही है? क्या कह रहे हैं वो? वजह क्या, क्यों नहीं करने जाते एक दूसरे? कोई दबाव वगैरह है क्या? कोई धमकियाँ वगैरह मिल रही है आपको? अच्छा, क्या नाम है आपके पति का? क्या रहते हैं? शादी करी आप लोगों ने या मर्जी से शादी करते हैं? बालिग को आप दोनों? आपका नाम है? क्या रहते हैं? सापला से रहने वाले हैं। हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, घर वाले राजी नहीं थे इसलिए। कहाँ शादी करी आपने? कब करी शादी? कहाँ पे करी? 27 तारीख को की थी। कहाँ पे? हैदराबाद आर्य समाज में। अब किस तरह का आपको क्या है, मतलब यहाँ एसपी साहब क्यों आए हो? यहाँ पे हमारे को तकलीफ है, अगर घर वाले कहीं मान नहीं है तो यहाँ पे आए। कितने समय से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? कब शादी करी आपने? किस रिवाज से शादी करी आपने? कहाँ पर करी? आर्य समाज से शादी की है। समाज की बता रहे 8 साल से जानते हैं हम दोनों एक दूसरे से। परिवार द्वारा कोई धमकियाँ वगैरह मिल रही है? लड़की वाले घर वाले तो आप दोनों ने अपनी मर्जी से शादी करी? हम दोनों किससे से जानपहचान हुई आपकी? किसी जानपहचान कैसे हुई? यहाँ पे पहले सभी हो रखी थी उससे। अच्छा, आपका नाम बताओ। नारायण विजय। कहाँ रहते हैं? सापला। कोई लड़की? रामपाली। क्या नाम उसका? पूजा। ये कहाँ रहती है? रामपाली गाँव। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। राजस्थान में शिक्षा जगत में सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रिट 2022 में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान का रहा स्पेशल नए बैच प्रारंभ। शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड, शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड, RAS कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्थान पुलिस, पटवार, CET, EO, RO, LDC, BEd व BSTC। आज ही अपने लाडले के भविष्य के लिए राजस्थान में शिक्षा जगत के सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान केकड़ी में प्रवेश के लिए संपर्क करें 9667209866। अजमेर की पोक्सो कोर्ट में मंगलवार को 17 साल की नाबालिग के साथ होटल में रेप के मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी को 20 साल की जेल और 26,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। मामले में आरोपी ने पीड़िता को लिफ्ट देने के बहाने होटल में ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परियार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने केकड़ी सिटी थाने में 25 सितंबर 2021 को शिकायत दर्ज कर बताया कि उसकी 17.5 साल की बेटी घर से बुआ के घर जाने के लिए निकली थी। जब वह वहां नहीं पहुंची तो उसकी तलाश की गई। तलाश करने पर उसकी सूचना टांक होटल में होने की प्राप्त हुई, जिसके बाद होटल में पहुंचे तो बेटी होटल के कमरे में बेसुध मिली और वहां बेटी के साथ आरोपी रमेश चंद्र द्वारा जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद परिवार ने आरोपी के साथ मारपीट की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी जिला टोंक निवासी रमेश चंद्र पुत्र हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी ने उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी पर बैठाया और होटल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परियार ने बताया कि मंगलवार को पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश BL जाट ने 13 गवाह और 26 दस्तावेज के आधार पर टोंक निवासी आरोपी रमेश चंद्र पुत्र हीरालाल को 20 साल की कठोर कारावास और 26,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया है।
जज ने अपने फैसले में कहा कि 18 साल की कम उम्र की बालिका को उसके माता पिता की विधिक संरक्षकता के बिना होटल में ले जाकर जो अपराध किया है वह गंभीर प्रकृति का अपराध है। देखिए सर, आज पोक्सो एक्ट के विशिष्ट न्यायाधीश श्री बन्नालाल जाट द्वारा पोक्सो एक्ट के आरोपी रमेश चंद्र को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 26,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। घटना अनुसार पीड़िता के पिता ने केकड़ी शहर थाने में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई कि उसकी पुत्री उसकी बुआ के घर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वो उसकी बुआ के घर नहीं पहुंची। जब उसके पिता ने उसकी बुआ को फ़ोन किया तो पता पड़ा कि बच्ची वहाँ पर नहीं है। तो उसकी बुआ के लड़के ने उस बच्ची की फ़ोटो और सभी होटल वालों को एक व्हाट्सएप मैसेज टॉक में किया कि मेरे रिश्तेदार अगर किसी भी होटल में बच्ची हो तो उसे सूचित करें। तो किसी होटल वाले का उनके पास व्हाट्सएप मैसेज आया कि इस प्रकार की बच्ची हमारे होटल में किसी के साथ आई हुई है, जिस पर उसकी बुआ का लड़का और उसके रिश्तेदार वो होटल में पहुंचे तो वो बच्ची वहाँ पर उनको बेसुध अवस्था में मिली। वो बच्ची को लेकर आए और थाने पर घटना की रिपोर्ट दी और मुकदमा दर्ज कराया। जब बच्ची पूर्ण रूप से होश में आई तो उसने बताया कि उसको जब वो घर से निकली थी रास्ते के अंदर ये लड़का मिला। इसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो मैंने उसको बताया कि मैं बुआ के टोक जा रही हूँ। तो उस पर विश्वास करते हुए वो उसकी मोटरसाइकिल में बैठकर उसकी बुआ के घर जाने के लिए टोक के लिए गई, लेकिन वो टोक में उसकी बुआ के घर नहीं ले जाकर एक होटल में ले गया और वहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 26 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए हैं। माननीय न्यायालय ने उन सभी पर विश्वास करते हुए आज अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। जुर्माना 26,000 रुपये अर्थदंड लगाया। रुपेंद्र कुमार परियार, विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो कोर्ट से किया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. केकड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में दूध वितरण व स्कूल यूनिफॉर्म वितरण समारोह का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल कुमार चौधरी, पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, प्रधानाचार्य दशरथ सिंह सक्तावत, प्रधानाचार्य भगवानी मीणा मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने की। अतिथियों ने विद्यार्थियों को दूध पिलाकर व गणवेश वितरित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि कमलेश साहू ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बालिकाओं को दूध वितरण से विद्यार्थी स्वस्थ रहेंगे। गणवेश वितरण से विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि होगी। प्रधानाचार्य दशरथ सिंह सक्तावत के आग्रह पर नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने विद्यालय के बाहर सड़क के दोनों साइड सीमेंट ब्लॉक लगाने की सहमति दी और इंसीनेटर मशीन व डिस्पेंसर मशीन प्रदान करने की स्वीकृति दी। एसीबीओ राधेश्याम कुमावत ने सभी का आभार प्रकट किया। सावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना व मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का ब्लॉक स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र भट्ट मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक मुख्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अंजना शुभम, संस्था प्रधान सत्यनारायण जैन, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैयालाल चौधरी, पेंशनर समाज अध्यक्ष महेंद्र राव, मंगल सिंह राठौड़, रमेश चंद्र त्रिवेदी, युवा कांग्रेस नेता सुरेश जांगिड़ मौजूद रहे। समारोह में राजेंद्र भट्ट ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार के नेतृत्व में सरकारी विद्यालयों के बालकों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया है, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म मिल सके। साथ ही विद्यार्थियों को मिल्क पाउडर से तैयार दूध भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने विद्यार्थियों के लिए कई योजनाएं चला रखी है। ग्रामीण क्षेत्र के छात्र अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे, उनके लिए भी गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शुरुआत की है। इससे अब ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर सकते हैं। समारोह के दौरान स्कूली छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म वितरित की गई। प्रधानाचार्य राजेश जैन ने बताया कि योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन तक मिल्क पाउडर से तैयार दूध मिलेगा। वहीं विद्यार्थियों को 2-2 यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपए प्रति छात्र राशि खाते में जमा होगी। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के
भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी के लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में मंगलवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में एक दिवसीय मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी लालचंद साहू ने की। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत युवा मतदाताओं को मताधिकार तथा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने संबंधी जानकारी दी गई। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के सभी छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई कि अपने आस पड़ोस में तथा अपने घर में जिनका भी मतदाता सूची में नाम नहीं है, उनको मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम में संस्था के शंकरलाल मेघवंशी ने कहा कि समाज के बीच रहकर समस्याओं को जानने और उनके कुछ करने की प्रेरणा देता है। शिविर में प्राप्त अनुभव तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों को समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में प्रयोग में लाएं, तभी राष्ट्रीय सेवा योजना की सार्थकता सिद्ध होगी। महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना सहायक प्रभारी मुख्तार मोहम्मद ने कहा कि स्वयंसेवकों को शिविर में सीखी गई जीवन उपयोगी बातों को जीवन में उतारकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएं। महाविद्यालय के व्याख्याता केदार जाट ने छात्रों से स्वच्छता एवं मानव स्वास्थ्य के साथ ही पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण का भी संदेश दिया। इसके साथ ही पानी बचाओ, बेटी बचाओ, डिजिटल साक्षरता एवं कैशलेस व्यवस्था के बारे में बताया। कार्यक्रम प्रभारी द्वारा छात्र छात्राओं को पर्यावरण स्वच्छता की जानकारी दी गई। मौजूद सभी छात्र छात्राओं ने वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करने तथा फॉरम नंबर 6 की सभी प्रक्रिया को समझाया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के व्याख्याता केदार चौधरी, शंकरलाल, अनिल, आशीष, सुरेश, प्रहलाद, विक्रम, अक्षिता ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। अक्षिता गौड़, दुर्गालाल कुमावत, मुख्तार मोहम्मद, मनराज गुजर, ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र कुमार आदि कार्यक्रम में मौजूद थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवगांव में मंगलवार को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना व मुख्यमंत्री निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता शाला के प्रधानाचार्य बवनलाल जाट ने की। मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच गौतम देवी व विशिष्ट अतिथि फैज मोहम्मद देशवाली, उप सरपंच अब्दुल करीम, उप प्रधान राजू दाकड़, नियाल चंद, सांवरलाल माड़ी, विनोद कुमार, सत्यनारायण धोबी, सुशीला मीणा, दीपक चौहान मौजूद थे। पोसार प्रभारी रामरतन सेन ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के 61 बच्चों को शाला गणवेश व सप्ताह में 2 दिन मीठा गर्म दूध दिया जाएगा। इस योजना के शुरू होने से बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम का संचालन बेरूलाल वर्मा ने किया। ग्राम पंचायत गुलगांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ शाला एसडीएमसी अध्यक्ष चंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य रविंद्र प्रताप सिंह राठौड़, ग्राम विकास अधिकारी दिनेश शर्मा, युवा समाजसेवी द्वारका प्रसाद चंदेल, वार्ड पंच राम प्रसाद बेरुआ, रामपाल खटीक, पूर्व वार्ड पंच सूरज करण रेगर, सत्यनारायण सेन, ओम प्रकाश जैन, बीएलओ कालूराम रेगर, पंचायत सहायक शैतान मीणा, मोहन कुमार, पीएससी प्रभारी शिवराज टेलर सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रामस्वरूप खटीक ने किया।